बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। दोस्तों नमस्कार, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ और अच्छे होंगे, आप अपने सब परिवार खुश होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आनंदित रहें। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पठन पाठन किया था कि भगवान राम का जन्म का कारण क्यों भगवान जन्म लेते हैं, जिसमें मनु और शत्रुपा की भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि पुत्र के रूप में मैं आपके घर में जन्म लूँगा। अब दूसरी कहानी आगे दोहा नंबर 152 से लेके आगे पठन पाठन करेंगे, जिसमें कि रावण का पूर्व जन्म की कहानी श्री रामचरितमानस में बताई गई है। और ये कहानी शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। इधर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, यह इतिहास पुनित अति उमहि कही वृषकेतु। भारद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकेय देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरे मर्दन नामा, भुजबल अतुलय चल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम मरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सूत ही राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। अब वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी न रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था।
इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। शेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। शेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़े नृपदीन है। सकल अवनी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववश विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्हि प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, से वही समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सीखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदर निप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रतिदेयी विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहिते अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना,
भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बनु दुरेव शशि ग्रसिराहु। बड़ विधि नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुँह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पिवर यदिकाई। घुर घुरात हय आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महिधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरि चले हय सुटुकी नृप, हाँकि न होई निबाह। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, मही मिल गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मसीह चलावा, करि छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गजबाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताई, फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया।
खेद खिन्न क्षुदित तुसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बसन नृपति कपट मुनि भेषा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषउर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा। तासु समीप गवन नृप किन्हा, यह प्रताप रवि तेहि सब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव तुसित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते किन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति तृषित बिलोकी तेहि, शरबरुदीन दिखाए। मज्जन पान समेत है, किन्ह नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनितापस बोले मृद बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ा दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखेऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा,
जानत हूँ कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जाने तुम, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, जैसी मिलई सहाय, आपन आवहि ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठी मसीहा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंधि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाये, जानी पिता प्रभु करऊ ढिठाये। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप, नृप ही सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सुहृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर सम्हारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमारे भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी जुक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे भी ज्ञान निधाना, तुम शरीखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपन दुराए, सब विधि कुशल कुभेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुभेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ही ते कहीं संत श्रुति टेरे, परमय किंचन प्रिय हरि के रे।
तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषि तव चरनि नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ मही पाला, इहा बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनाऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, करतम कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख शुभे शुभुलहि, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु बचन, सुधा सम आसन रही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर भेष देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूँ जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जऊँ तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म बन बानी, तब बोला तापस मग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृप बोलेऊ पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक यति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा,
मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानी आचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग श्री जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहतापस नृप जानउ तोहि, किन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनो मही से असी नीत जह, तह नाम न कहई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। सुनो मही से अति नीत जह, तह नाम न कहई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुवचन
भूपति हर्षाना गहि पद विनय किन्नि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सत होऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे होऊ, कारण एक कठिन सुनु सोऊ। कालऊ तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कव नहीं काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिवराव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तहाँ मैं न खोरी। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज स्वरापा, नाश तोर सुनि भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।
सत्यनाथ पद कही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखहि गुर जौ कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखहु को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु तब ते भयम, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह जुक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महेश बोले मृदु बानी, नाथ निगम यसी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेहु लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तुम धातुन धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागे दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में पठन पाठन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।